बेटे जिनका नाम है दक्ष प्रजापति। दक्ष मन जो राजा बहुत से कहते हैं, उनका नाम तो है दक्ष, और प्रजापति का मतलब होता है जो राजा, प्रजा का पालन करने वाला। उनके 60 कन्याओं ने जन्म लिया उनके माध्यम के द्वारा। जिनमें से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ में हुआ। और 2 पत्नियों का विवाह अग्निदेव भगवान के साथ में हुआ, स्वाहा और सुधा। आप बोलते हो ना मैया मेरी स्वाहा, तो ये कौन है? यज्ञ भगवान की पत्नी है। और पितृ कार्य करते हो कौन सा बोलते हो? सुधा। उसके बाद में 10,000 पुत्रों की उत्पत्ति करी। और वो पढ़ने के लिए अपने गुरुजी के पास में चली गई। बोलो राधे राधे। भगवत प्रेमी सज्जनों, जैसे ही पढ़ लिख कर बड़े हुए, और अपने पिता के पास में, तो बीच में नारद जी महाराज मिल गई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नारद जी महाराज ने कहा, अरे बच्चों कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा, आप कौन हैं पहले जे बताओ। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे पिताजी के बड़े भाई हैं। ओहो, तो ताऊ जी हो? हाँ। कहां जा रहे हो आप? कि हम अपने गुरु से विद्या ग्रहण करके अपने पिताजी के पास में जा रहे हैं। अब मां शादी करेंगे और आनंद से रहेंगे। अब जहां नारद जी आ जाएं और जिसको फिर लगा देते उसे लगा ही देते हैं। नारद जी ने कहा, जिसने करी शादी और उसकी हुई बर्बादी। बोलो राधे राधे। वो कैसे? तुम्हें पता है कि इंसान कब तक होता है? दक्ष प्रजापति के पुत्र बोले, आप बताइए ना। नारद जी कहते हैं, जब उसका जन्म होता है ना, तो उसके 2 पैर होते हैं, तब तक तो वो इंसान है। और जैसे उसकी शादी हो जाती है, मेरी मैयाओ ध्यान से सुनना, तो कितने पैर हो गए? 4। 4 पैर किसके हुआ करते हैं? बैल के। वो बैल बन जाता है वो इंसान। अब वो कार्य में बिजी हो जाता है। पहले तो मित्रों के पास में बैठ, भैया अब टाइम नहीं। बोलो राधे राधे। फिर कहते हैं एक बच्चा हो गया, तो अब उसके कितने पैर हो गए माता जी? बोलो मेरी मैया। 6 पैर हो गए। तो क्या बन गया वो? भौरा बन गया। भौरे के 6 पैर हुआ करते हैं। अब वो संसार में उड़ता रहे। और हमारे भारतवर्ष में कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे। हमने कहा भैया ठीक है,
अब एक बच्चा और हो गया तो मेरी मैयाओ अब बताओ कितने पैर हो गए? 8 पैर हो गए ना। तो वो क्या बन जाता है? मकड़ी बन जाता है फिर वो। और वो स्वयं जाल पुड़ता है सांसारिक रूपी, और जाल पुड़ते 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 वो उसी में मर जाता है, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर पाता है। बोलो राधे राधे। उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे अब शादी। नारद जी के ज्ञान को लेकर वो 10,000 पुत्र दक्ष प्रजापति के वो वनों में चले जाते हैं और तपस्या करते हैं। दक्ष प्रजापति को पता लगता है तो उसको बड़ा कष्ट हुआ करता है। जैसे ही उसे पता लगा कि मेरे पुत्रों को व्रत बना दिया है नारद जी ने, तो ब्रह्मा जी का ध्यान किया, हे पितामह मैं क्या करूं? मेरे जो पुत्र थे इस नारद ने उन्हें व्रत बना दिया है, अब मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा दक्ष पुनः निर्माण करो। बोलो राधे राधे। पुनः निर्माण किया जा रहा है। 10,000 पुत्र पुनः किए। वो पढ़ने जाते हैं और बाद में पुनः आते हैं। और फिर नारद जी आ गए। नारद जी ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि उनको भी व्रत कर दिया। बोलो राधे राधे। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ जाता है, हे नारद तू निर्लज है, तू जानता नहीं है पुत्र का सुख क्या हुआ करता है। तूने मेरे 20,000 पुत्रों को तूने व्रत कर दिया है। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू 2.5 घड़ी से ज्यादा टिक नहीं सकता कहीं। बोलो राधे राधे। आपको पता पड़ गया ना कि नारद जी महाराज 2.5 घड़ी से ज्यादा क्यों नहीं टिकते? किसने श्राप दिया? पता पड़ गया मेरी मैयाओ। जैसे ही ब्रह्मा जी को पता लगा कि मेरे नारद को श्राप दे दिया, तो ब्रह्मा जी ने कहा, ए दक्ष प्रजापति तूने ये क्या किया? तूने नारद जी को श्राप क्यों दिया? बहुत बड़ा तूने अपराध कर दिया। कि वृक्ष फले न आपके, नदी न पीबे नीर, और परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। जो ये शरीर है, कभी भी मेरी माताजी वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता। नदी जो हुआ करती है वो कभी भी अपने जल का पान स्वयं नहीं किया करती है। और संत और ब्राह्मण कभी भी दूसरे का बुरा कर ही नहीं सकते। बोलो राधे राधे। तुमको पता है राजा दक्ष प्रजापति जो तुम्हारे 20,000 पुत्र थे वो कौन थे? पता है? वो किन्नर थे जो वो विवाहित कर ही नहीं सकते थे। इसलिए नारद जी महाराज ने उनको ये वरदान दिया है कि तुम जहां पर उत्सव होते हो वहां पर भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करना, उनका भला करना। ये कौन है? किन्नर है। ये मेरी तीसरी जाति है।